फ़लस्तीनियों के कातिल तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की हिमायत कर रहे हैं। इस्राएली शहरियों ने उन्हें पैसे दिए और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाए। ये कि जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक का 53वां इजलास था। वहाँ पे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से रिपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए इजरायली जो वहाँ पे नुमाइंदा था, खातून थी मेरे ख्याल में, उन्होंने पाकिस्तान पर तनकीद की। और आप हमारे घर पे आते भाई, आप हमारे घर पे आए जबकि हमारे आपके कोई ताल्लुकात हो, हमारे तो ताल्लुकात ही कोई नहीं आपके साथ। सो हु आर यू कर रहे हैं ये जो इजराइल वाले। एक सेकंड, ये जो बातें कर रहे हैं, कभी इन्होंने एक आवाज कश्मीरियों के लिए निकाली है? पाकिस्तान के लिए निकाली इन्होंने। इजराइल और भारतीय हुकूमतें चेयरमैन पीटीआई की हिमायत कर रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इजराइल के एजेंट हैं। 9 मई के पीछे कौन से अनासिर थे, सब कुछ यहाँ हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई की कहानी के पीछे और बहुत कुछ है। आज चेयरमैन पीटीआई इजराइल और मोदी के बेहतरीन दोस्त हैं। हिंदुस्तान ने कैसे किया था 1991 में, हिंदुस्तान में डिफॉल्ट आ रहा था, वो मनमोहन सिंह वाला। उन्होंने तस्लीम किया हमारी गलती है और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम गलत रास्ते चल रहे हैं, गलत डगर पर हैं और हमें अपना रुख तब्दील करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन। जब तक वो आप तस्लीम न करें, हम ये ना कहें कि बैन अल-अक़वामी साजिश हो रही है, हम ये ना कहें कि पिछली हुकूमत ने ये किया, आप तस्लीम करें कि अब क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईटी न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक इजराइल का बयान आया है। दोस्तों, इजराइल ने पाकिस्तान की जो लोग हैं या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको आईना दिखाया और कहा है कि जो वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, जो वहाँ पे जो मतलब जो अदर रिलीजन के हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सताया जाता है, उस पर रोक लगाया जाए। दोस्तों, इस बयान के आने के बाद तो पाकिस्तानियों की जो रोना है वो शुरू हो गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो इजराइल है जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है उसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। इजराइल हमारे खिलाफ़ कैसे बोल सकता है, या फिर इजराइल को हम एक देश मान ही नहीं सकते, तो इजराइल ऐसा क्यों कर सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि इजराइल ने पहली बार जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके बारे में कुछ ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो जारी किया, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने जो पाकिस्तान है उसके अंदरूनी मामले में कुछ नहीं बोला था, लेकिन इस बार बोला गया है, जिसके बाद से जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो अब इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ मिला हुआ है, तभी इजराइल जो है वो बयान दे रहा है, क्योंकि इजराइल ने इमरान खान के ऊपर भी बयान दिया था। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इजराइल को पहले कश्मीर का देखना चाहिए, फिर हमारे अंदर बोलना चाहिए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए पहले वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उनका इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। उन्होंने तो ऑन द कॉन्ट्ररी आफ्टर द वॉर 73 वॉर उन्होंने तो जेरूसलम पे भी कब्जा कर लिया, हम उस पर भी बात करते रहे। अमेरिका ने उसको ग्रीन गो हेड दे दिया ट्रंप ने। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ह्यूमन राइट्स की आप प्लीज हमसे बात ना करें। अगर आपने हमसे बात करनी है तो फलस्तीनियों का पहला इशू रिजॉल्व कर दो। उनको जिस तरह आप रामल्ला से वो जब रोड क्रॉस करते हैं जो मारते हैं, मैं तो देख के आया हूं, तो इसको तो ठीक कर लो। वो जो अल जजीरा की आपकी जो वो जो जर्नलिस्ट थी अकले, उसको आपने कोल्ड ब्लडेड मारा और आप कहते हैं कि आपका कोई सोल्जर जो है उसका जवाब नहीं देगा, अपनी बात नहीं करेंगे। आप हमारे घर पे आते भाई, आप हमारे घर पे आए जबकि हमारे आपके कोई ताल्लुकात हो, हमारे तो ताल्लुकात ही कोई नहीं आपके साथ। सो हु आर यू? सो द एंड ऑफ द डे बात यहाँ आती है कि इनको किसी न किसी ने वो कहते हैं ना होगी, और ये उठ के आ गए। द क्वेश्चन इज कि पूरी दुनिया को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और जो वायलेशंस है ह्यूमन राइट्स की इतनी शदीद है और इतनी गंभीर है कि इस पे कोई बोलता ही कोई नहीं। सर, आप जिन सहाफी की बात कर रहे हैं, ये जो इजराइल वाले, एक सेकंड, ये जो बातें कर रहे हैं, कभी इन्होंने एक आवाज कश्मीरियों के लिए निकाली है? पाकिस्तान के लिए निकाली इन्होंने। भाई उधर भी तो बात करो ना, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस उधर होती हैं, तुम्हें पाकिस्तान की पड़ी हुई है। इस पे तो बहस करना बिल्कुल, मैं कहता हूं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। बहुत करीबी दोस्त मालिक होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको गिफ्ट के तौर पर भी कुछ दे देते हैं, ये भी चलता अंदर। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है वो उसका जवाब सिर्फ इतना है कि अगर उन रकूम का मसरफ दुरुस्त अंदाज में किया जाए और उस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी ठीक हो, तो उसके बाद वो कर्ज लौटाना भी मुमकिन हो जाता है। हरगिज़ नामुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर इस तरह के सियासी हालात हों जिसमें सियासी सुकून हो, फिर आप देखें कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, यानी कि सरमाए का गर्दश में आना, ये है बुनियादी असूल मुआशरे चलने का। बाकी सारी बातें हैं
उसको वो माहौल पैदा करने में कामयाब होते हैं तो बहुत जल्द आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि अपने कर्जे लौटा सकें, और उसी की बुनियाद पर मैशत आगे बढ़ती है। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इस वक्त जो इमदाद की है वो इस लिहाज से अहम है कि एक तो हम IMF से एग्रीमेंट करके हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया जिसके तहत अब हमने दुनिया भर के मालियाती इदारों से डील करना है, और बाकी ममालिक ने जो हमारी मदद करनी है वो भी अब कानूनी तौर पर कर सकेंगे, ओपन होकर कर सकेंगे, वो रास्ता भी खुल गया। और कर्जे जो होते हैं वो सारे ये नहीं होता कि कोई बड़े मुश्किल कर्जे हैं, कोई शरह सूद बहुत ज़्यादा है, बहुत सॉफ्ट लोन होते हैं। जैसे चीन के कर्जे थे जिनके मतलब प्रोपेगेंडा किया, मैं उसके हकीकत आपको बताऊँ आज क्या थे। 20 साल के अंदर आपने 2% पे वापस करने थे, तो ये 9 होने के बराबर है ना। इसे कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, और इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है कि आप 62 अरब डॉलर से अपने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और 2 साल में सिर्फ 2% पर आपने 20 साल में 2% पर वापस करना। मईशत बेहतरी की जानिब जारी है जावेद साहब, डॉलर भी सस्ता हुआ है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा मुल्क की मईशत में? मेरा ख्याल है कि हमें खुश होना चाहिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मेरा रब जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको अक़ल अता फरमाए कि वो अपनी माजी की गलतियों से सीख लें। देर आमद दुरुस्त आमद, 9 महीने लगे इस तक पहुंचने में, और ये जो 2 अरब डॉलर है ये वही हैं 2 अरब डॉलर जो IMF ने कंडीशन रखी थी कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के जो 6 अरब डॉलर है उसको पूरा करने के लिए आप हमें शो करें पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर हमने मिन्नत तरले प्रोग्राम के तहत अपने दोस्त ममालिक से कहा, उन्होंने कहा भाई हम आपको पैसे तो दे देते हैं लेकिन जो आपके अपने मामलात हैं पहले उनको भी तो दुरुस्त करो। जो आपने अपनी खुद दुश्मन बने हुए हो मईशत के, उनमें क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो जहां पैसा आप जाया कर रहे हो। पहले ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सऊदी अरब की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो बुनियादी तौर पे दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं इस पे बात कर रही है कि इजराइल को पहले भारत के ऊपर बात करना चाहिए, या फिर जो इजराइल फ़लस्तीन में कर रहा है उसके ऊपर बात करना चाहिए। वो हमारे अंदरूनी मामले में कैसे बोल सकता है, और ये पहली बार भी हुआ है कि जो इजराइल है उसने पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें बोला है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जब इजराइल और भारत जो है वो कुछ भी पाकिस्तान के ऊपर बयान देते हैं तो पाकिस्तानियों की ऐसी फटने लगती है, क्योंकि इन दोनों देशों से पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा जलती है। और आपको पता होगा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पे लिखता है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इजराइल को छोड़ के। लेकिन अभी बहुत सारी न्यूज़ आई थी जिसमें ये देखा गया था कि पाकिस्तानी आज इतने ज़्यादा अपने देश से मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे हैं कि अब वो इजराइल में भी जाके कमाने लगे, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम इजराइल को नहीं मानते, या फिर इजराइल हमारे खिलाफ कैसे बोल सकता है। इजराइल को पहले भारत के बारे में बोलना चाहिए जो कश्मीर में हो रहा है। लेकिन इजराइल के पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में एक डेवलपमेंट हो रही है। और सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, उसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से साफ पता चल जाता है कि पाकिस्तान कितना भी प्रोपेगेंडा करे उसके प्रोपेगेंडा में पूरी दुनिया नहीं आने वाली, क्योंकि वो जानती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। दोस्तों इस सब आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक INL न्यूज़।